दिस इज रंजीत एंड आज हम बात करेंगे ग्रो मॉडल के आर पे। और ग्रो मॉडल आर का मतलब ये है इट्स रियलिटी ऑफ कोचिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हाई डू यू वांट टू गो एंड व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस। जब गोल सेट हो जाता है तो हम कोची का ये डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि वो आज किस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो आपने बहुत सारी जगह पे ये देखा होगा कि क्वेश्चंस किए जाते हैं और जब रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी के अंदर हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में डब्ल्यू सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे पास जो कोची आते हैं तो उनसे हम जो सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं वो ये हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। अगर आपने जो गोल सेट किया और जिस जगह आपको जाना है आज इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास अभी दो जैसे कोचीज बैठे हुए हैं, तो उनकी अगर बात की जाए कि उनका जो करंट स्टेटस है, एक एम्प्लॉय इंगेजमेंट का काम कर रहा है, एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। सो उनसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज़ द हैपनिंग नाउ, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। क्या आप लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के रेलेवेंट कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई बुक्स रीड करते हैं, या मार्केट में जितने भी LNDs हैं जो मल्टीनेशनल्स के अंदर काम करें या विद इन दी इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं उनसे आपका कितना ताल्लुक है, कितना लिंक है और उनसे आपकी कितनी जान पहचान है। तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको गैप पता चल जाएगा वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर डू यू वांट टू गो। वो कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं और आप लोग कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि आज मैं बात कर रहा था माइंड टूल्स का, मैंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस देखी, उनके आर्टिकल्स पढ़े और एक सीनियर बिजनेस HR मैनेजर थी तो उसने कहा कि नाउ डेज आई हैव स्विच्ड माई फ्लेवर। शी वॉज Laura Kelly and she was telling us in the video कि आजकल मैं अपना बहुत सारा टाइम आफ्टर द ऑफिस स्पेंड करती हूँ सर्कस के अंदर और देखती हूँ कि ये लोग इतनी मुश्किल चीज़ों को कैसे सीखते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। सर्कस तो नहीं सीखना चाहती मैं, लेकिन सर्कस के अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू लर्न न्यू स्किल्स होता है वो कैसे सीखा जाता है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। अगर जैसे एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी एम्प्लॉय इंगेजमेंट नहीं होती। एम्प्लॉय का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वेल बीइंग, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस, कितना इंगेज्ड है अपने मैनेजर्स के साथ, दिस इज ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इन द केस ऑफ हर एंड शी विल बी टेलिंग अस कि इस वक्त मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जितनी भी फैसिलिटेशंस होती हैं, लोगों की जो इंगेजमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स होती हैं वो मैं बेहतर कर सकती हूँ, बट शी इज़ नॉट इनफ कैपेबल टू रन द ट्रेनिंग्स। तो इसको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। What I'm doing, I'm facilitating the trainings, but not I'm delivering the trainings. And who you are basically, you are the HR personnel and HR personnel के होते हुए रिक्रूटमेंट का, सोर्सिंग का तुम्हें पता है, लेकिन L&D मज़ीद सीखना चाहती हूँ। When do you want to plan to learn the L&D? Of course you need to give a time. It could be a monthly, it could be a you can say once in a year, या 6 महीने में एक मरतबा एटलीस्ट L&D का कोर्स करना चाहिए इसको, ताकि ये ट्रेनिंग डिलीवर कर सके। तो अगर इसके पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे तो इसके पर्सपेक्टिव में बात ये होगी कि ट्रेन द ट्रेनर जितने प्रोग्राम्स होते हैं, यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपनीज, यू फाइंड आउट द इंडस्ट्रीज कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस क्या हैं। अगर लोकल की बात करें तो वली जाहिद जो है PhD में बहुत ज़बरदस्त कोर्स कराते हैं फ़न वक्त में, फरहाद करम अली बहुत अच्छे कोर्सेज कराते हैं लर्निंग माइंड में, सुहेल जिंदानी बड़ी अच्छे कोर्सेज कराते हैं, कैसर अब्बास पॉसिबिलिटीज़ में बड़ा ज़बरदस्त 5 दिन का प्रोग्राम कराते हैं। तो बहुत सारे आपको मार्केट में इस तरह के लोग मिल जाएंगे। नाउ वी मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हैव यू ऑलरेडी टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल। जैसे इंटरेक्शन हमारा हुआ था कि जो गोल तुमने L&D ट्रेन द ट्रेनर वाला जो था, क्या तुमने इसकी तरफ कोई अपना स्टेप आगे बढ़ाया, कोई कदम लिया। तो हाँ, अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लिखो। अगर नहीं लिया तो फाइंड आउट एटलीस्ट 3 to 5 ऑप्शंस कि अपने गोल को हासिल करने के लिए कम से कम 3 से 5 ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। अगर 3 से 5 ऑप्शंस हैं फिर उसको रेटिंग करते हैं 1 to 10। आपने ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस आपके लिए कौन थे वो उसको चूज़ करें। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, KSBL का एक बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा कि मेरे पास ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और हमारे जो ट्रेनर्स हैं सारे इंटरनेशनली ग्रेजुएट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन करके आपको मज़ीद पता लग सकता है
कि इंटरनेशनल ग्लोबल प्रैक्टिसेस में इस वक्त L&D क्या कर रहा है, राइट। उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया था कि केस स्टडीज़ कैसे क्रैक की जाती। तो आजकल L&D रादर देन द मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, फंक्शनल ट्रेनिंग से मूव होकर कहाँ जा रहा है, कंपनी की केस स्टडीज़ तैयार कर रहा है, और कंपनी की जो केस स्टडी तैयार कर रहा है उसको क्रैक करने की भी कोशिश करता है कि लोग ज़्यादा इंगेज रहें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब What you did? आप कैसे बताओगे कि आपने क्या किया? आप ये बताएं कि मैं L&D बनने के लिए मैंने ट्रेन द ट्रेनर किया। ट्रेन द ट्रेनर करने के बाद मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कम से कम 100 ट्रेनिंग्स विद इन द ईयर करूंगी, भले उसको मुझे पैसे मिले या नहीं मिले, भले मुझे टफ टाइम क्यों ना देना पड़े, मुझे सैटरडे संडे क्यों ना देना पड़े, कम से कम मैं अपने बिहाफ पे 100 ट्रेनिंग्स करूंगी या करूंगा, ताकि मुझे उस ट्रेन द ट्रेनर का फायदा होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्शन प्लान कहलाएगा। उसके बाद वेयर आर यू नाउ इन द रिलेशन टू योर गोल। इस वक्त आप कहाँ हैं? इस वक्त आप L&D फैसिलिटेट कर सकती हैं, L&D के कोर्सेज मैनेज कर सकती हैं, आप उसकी रिपोर्ट्स बना सकती हैं, कॉर्पोरेट मॉडल को यूज़ कर सकती हैं, और इसका प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट और उसकी मैनेजर इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग प्लान कर सकती हैं। लेकिन डिलीवर कब करेंगी, यू हैव टू डिसाइड कि कब स्टार्ट होगा। व्हाट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस सो फार? आई थिंक द ग्रेट आंसर फ्रॉम द मरियम साइड वुड बी, ये होगा कि इस वक्त मैं लर्निंग स्टार्ट कर दी, रीडिंग करना शुरू कर दी। पहले किताबें नहीं पढ़ती थी, अब मैं किताबें पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ या हो चुका है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल है कि मरियम को या वकास को कोई ना कोई बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से ज़बरदस्त L&D हैं, नॉट द ट्रेनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, not the top trainers and L&D both are different things। तो मैं सजेस्ट करूंगा मरियम को कि जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जितने भी L&D काम कर रहे हैं पहले उनको विजुलाइज करें। नंबर 2, FMCG is investing a lot of money in L&D. Why? Because they're research oriented organization, because they believe concerns for the people and concerns for the production। अभी आप दोनों जब चीज़ें पूछेंगे, कंसर्न्स फॉर द पीपल का मतलब है कि मुझे काम करवाने के साथ साथ मुझे लोगों को भी डेवलप करना है। अगर जो मैनेजर या जो कंपनी सिर्फ पीपल पे काम करती है, पीपल प्रोडक्शन पे काम करती है, तो उसकी जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो साथ साथ क्या करते हैं, पीपल डेवलप करते हैं और उसके साथ प्रोडक्शन भी करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सेल्स, लाइक प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स दैट कंपनी रन फॉर। तो L&D जो नॉर्मल इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस है वो कहते हैं कि हम अपने पेरोल का 2 से 3% अपना कंपनी के लोगों पे लगाते हैं। सो FMCG सेक्टर आपके लिए एक हो गया, दूसरा आपके लिए फार्मास्यूटिकल हो गया, तीसरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है वो बहुत पैसा लगाती है L&D पे, और चौथा जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे आता है, वो पावर सेक्टर है, जिसमें के इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। उनका पूरा L&D पूरा एक जितना मतलब आप कह सकते हैं कि 1000 लोग बैठ सकते हैं, इतने बड़े L&D उनका प्रोफार्मा है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें HBL बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, उनका NXG अपना बिल्डिंग है, स्टेट बैंक अपना बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। तो इतने L&Ds जहाँ जहाँ हैं उनको आप विजुलाइज करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। सो नाउ another question which is very important। इससे पता है, इन क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा कि आप इस वक्त L&D के हिसाब से इसकी रियलिटी क्या है, आप किस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, तो आपको पैरामीटर पता लगेंगे। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दैट फॉर यू? सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि L&D बन तो गया, L&D चलो मैंने अडॉप्ट तो कर लिया, इसका फ्यूचर क्या है? Very limited scope in the Pakistani market, but a very wide scope of L&D in the global market। इसकी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इसका इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा स्कोप है, क्योंकि आजकल L&D ना सिर्फ पीपल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है बल्कि स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी काम कर रहा है। जो माइंड टूल्स है वो ये बताता है कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, उसमें L&D का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि स्ट्रैटेजी तो टॉप मैनेजमेंट के लोग बनाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी को ड्राइव कौन करेगा? L&D ड्राइव करेगा। बिकॉज L&D इज टेकिंग पार्ट कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द पीपल, टू मेक देम लर्न द हाउ टू मटीरियलाइज द फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी इनटू द बिजनेस एज वेल। तो मैं समझता हूँ मरियम के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट ये होगा कि ये नीश मार्केटिंग में काम करेगी। जब इधर से किसी और जगह स्विच करेगी या इस वक्त अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करेगी, इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो द चैलेंज इज़ lack of opportunities, the challenge is
to compete with the great trainers of Pakistan. The competition is कि market is already saturated with the number of trainers. She need to identify कि मुझे trainer तो बनना है L&D वाला, लेकिन scope कौन सा ढूंढूं, HR का